रिश्वत लेते हुए क्या आप क्या बोलते ना, और कुछ बोलेंगे भी नहीं क्या? बाइतू के भोजासर गांव के किसान पिछले 2 महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे एक गंभीर विषय पे बोलने का अवसर दिया। आज सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान विधानसभा के 3 विधायकों द्वारा कथित भ्रष्टाचार आचरण में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, बल्कि जनता के विश्वास को भी गहरा आघात दिया है और विधायक निधि जारी करने के एवज में रिश्वत लेने और कमीशन लेने के खेल को एक प्रमुख समाचार पत्र, एक मिनट रुकिए निशिकांत जी, रुकिए, आप क्या बोलने दो ना आप। प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने तथ्यों और सबूतों के साथ प्रकाशित किया। चैनलों ने भी उस स्टिंग को दिखाया जिसमें भाजपा के एक विधायक ने तो स्टिंगर से 10 लाख रुपए घर बुलाकर रिश्वत के रूप में लिए थे। उदयपुर संभाग के एक विधायक को सवाल उठाने के एवज में रिश्वत लेते हुए क्या आप क्या बोलते ना, और कुछ बोलेंगे भी नहीं क्या? राज्य सरकार का विषय है। आप क्या करो क्या राज्य सरकार? ये आ गया आपका विषय, ये क्या बात है? राज्य सरकार का विषय है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस पर एक मिनट रुकिए। माननीय कांग्रेस सदस्य पार्टी के श्री समझ महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निशिकांत जी उस समय मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा था समझ महोदय, प्रधानमंत्री जी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हैं और नारा देते हैं। प्रधानमंत्री का नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरा आग्रह, ये जितने भी राज्य के अंदर योजनाएं चल रही, चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ स्कूलों को मॉडर्न बनाने के जमाने, ये अपन बात करें टेबल कुर्सी पर बच्चों को बैठाने की बात करते हैं, मगर हमारे यहाँ दरिया जो 4 से 5 हजार रुपये में आती है, उन्हें 25 से 30 हजार में विधायक नीति खरीदने और उसे 40% लेके 50% कमीशन मांगने और स्वीकृत निकालने से पहले 10 लाख रुपए एक मिनट साहब स्टिंगर से लिए। और 1 मिनट, इसके अंदर एक दल नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए। इसके अंदर कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी एक दल और है। तो मेरा आग्रह है कि ये जो मिलजुल के खा रही मामला सदाचार समिति को विधानसभा अध्यक्ष ने सौंप दिया, सदाचार समिति इसको टाल मटोल नहीं करा। आप केंद्र की एजेंसी बना के इन विधायक, आप सवाल पूछने के नाम पे जब एक एमपी की सदस्यता खत्म कर सकते हो यहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो राजस्थान विधानसभा के उन 4 भ्रष्ट सदस्यों की सदस्यता समाप्त करें। मैसेज दे प्रधानमंत्री का कि जो आप कहते हो करते हो और आपकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं है, और दोबारा से ऐसे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं करे। ये अभिशाप है कि एमएलए एमपी इस तरह की रिश्वत खाएं, ये राजस्थान के अंदर एक कलंक है। तो मेरी मांग है कि खींवसर सहित 4 विधायक जो है यहाँ पे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सदन के माध्यम से की जाए। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों की एक गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में बड़ी संख्या में सोलर एंड विंड के पावर प्लांट लग रहे हैं, जिसकी ट्रांसमिशन लाइनें बड़ी संख्या में पावर ग्रिड, स्टारलाइट जैसी बड़ी कंपनियों की ट्रांसमिशन लाइनें निकल रही है, जो किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। किसानों को डीएलसी रेट के ऊपर मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि डीएलसी रेट बहुत कम है, और बिना सहमति के किसानों के घरों के ऊपर से, जलाशयों के ऊपर से और सरकारी स्कूलों के ग्राउंड में बिना सहमति के ट्रांसमिशन लाइनें के पोल खड़े किए जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। और मेरे संसदीय क्षेत्र के बाइतू के भोजासर गांव के किसान पिछले 2 महीनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया जाए, और मार्केट वैल्यू किसानों की एक संयुक्त कमेटी के द्वारा किसान, एसडीएम और कंपनी के अधिकारी मिलकर कमेटी गठित करें, और उसके मार्केट वैल्यू का कम से कम 5 गुना किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अभी बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को हुए फसल खराबे का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमाओं से लगे हुए ब्रज मेवात क्षेत्र में प्रमुख कोशी, कामा, डीग, ये भरतपुर भी शामिल है। आज सीधे सोगब नेटवर्क से वंचित है। यहाँ सीधे ही सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 84 कोस की मैडम परिक्रमा भी है, और यहाँ पे भी कामा के मंदिर हैं, पर लेकिन रेलवे कनेक्टिविटीज के अभाव में यहाँ आर्थिक रूप से या पर्यटकों के विकास रुका हुआ है। यहाँ स्थानीय घनी आबादी क्षेत्र है, पर संपूर्ण क्षेत्र आज भी रेल परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मेरी सरकार से मांग है कि स्थानीय जनता द्वारा लंबे समय से इस क्षेत्र को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की मांग चल रही है। सन 2014 से तत्कालीन सरकार द्वारा 85.7 किलोमीटर इस परियोजना का सर्वे पूर्ण हो चुका है। मैडम, मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वे इस महत्वपूर्ण मांग पर तत्कालीन संज्ञान लें। कोशी, कामा, डी, कुमेर, भरतपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के सर्वे
और निर्माण कार्य को लंबित स्वीकृति प्रदान करें ताकि संपूर्ण ब्रज मेवा क्षेत्र को समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद मैडम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।